हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट कक्षा 9 विषय गणित विभाग नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का विभाग ए। पहले MCQ सोल्व करेंगे। तो इसमें पहले है बहुपद P ऑफ x बराबर 3x माइनस 7 का शून्यक क्या है। बहुत आसान है, 3x माइनस 7 का शून्यक पूछा है। तो 3x माइनस 7 बराबर 0 रख दो। कभी भी शून्यक पूछे 0 रख देने का। तो 3x बराबर 0 और ये माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7। तो 3x बराबर आएगा 7। तो x बराबर विद्यार्थी मित्रों 7 और ये 3 कहाँ आएगा, नीचे। नहीं, x बराबर 7/3। यानी आपका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, 7/3, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, P ऑफ x बराबर x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 प्लस 19x प्लस 12 का एक शून्यक है। तब शून्यक कहा जाएगा जब इसमें से 1 2 -2 -1 इसमें से कीमत रखने पे आंसर 0 आएगा, वही शून्यक होगा। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए अच्छे से कि 1 रखने से तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि सब प्लस है, कभी 0 नहीं आएगा। 2 रखने से भी 0 नहीं आएगा, या तो -2 रखने से 0 आएगा या तो -1 रखने से 0 आएगा। तो राइट, तो हम जैसे बता रहे हैं आपको, -1 रखिए। कितना रखिए? -1। नहीं आएगा तो -2 रखेंगे, -1 रखिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में -1 रख दीजिए। x की घात 3 यानी -1 की घात 3 प्लस 8 x की घात 2 यानी -1 की घात 2 प्लस 19 x के जगह पे -1 और प्लस 12। -1 की घात 3 क्या आएगा? -1 प्लस -1 की घात 2 1 आएगा प्लस में, और 8 से गुणा हो जाएगा तो 8 ही आएगा। प्लस 19 का गुणा 1 में करेंगे तो वही -19 आएगा, यानी -1 में, और प्लस 12 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो कितना आएगा? 7, राइट। अभी बिग नंबर कौन सा है? 8, तो प्लस 7 आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और 19, राइट। और फिर क्या है? 12। ध्यान देना, +7 माइनस प्लस माइनस, 19 में से 12 गया 7, बड़ी संख्या 19 चिन्ह माइनस। देखो प्लस माइनस, +7 -7 0, यानी तुम्हारा आंसर आएगा D-1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चल का द्विघात बहुपद है। वो द्विघात बहुपद का मतलब है घात 2 होनी चाहिए, वो भी एक चल। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक चल तो है लेकिन कर्णी है, राइट, तो ये तो होगा नहीं, राइट। और इसमें घात -2 है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर तो घात जो है 3 भी है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर रियल में होगा वो ये होगा, राइट। एक्स की घात 2, क्योंकि एक्स एक चल है और द्विघात यानी उसकी 2 घात है, राइट। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद x² -x -12 x प्लस एम और x प्लस एन हो तो m गुणे n तुम्हें ज्ञात करना है। पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x² -x -12 को सोल्व करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। प्रथम पद कुछ नहीं है तो 1 मान लो, अंतिम पद 12 है तो कितना आएगा? 12। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 आए और जोड़ने घटाने पर एक के आगे, x के आगे कुछ नहीं यानी 1 आए। तो सिंपल सी बात है, 4×3 = 12। तो पहले x² लिख दो, फिर याद रखना उत्तर माइनस पे चाहिए तो इसको माइनस इसको प्लस दो। तो पहले आएगा -4, पीछे x है तो x, फिर +3 पीछे x है -12। 2 भाग में करो बंटवारा, इधर भी x इधर भी x कॉमन, x 2 बार है, 1 बार बचेगा, -x हटेगा -4, +3 कॉमन ले लो क्योंकि 3 और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो x और प्लस माइनस माइनस और 3 चौके 12। अब आपका 2 आंसर आया। x -4 2 बार है तो 1 बार लिख दो, और x+3। अब दिमाग लगाओ, x अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा, x माइनस, राइट। यहाँ पर ये m है, पहले की जगह m है तो m तुम कितना ले लेंगे हम? अब इसके अकॉर्डिंग आप चेक करो, जैसे x प्लस m है ना, तो पहले वाले में जो m है इसे क्या मान लेंगे? -4। और दूसरे में जो x प्लस n है उसमें n क्या मान लेंगे? 3। और आपको चाहिए mn,
एम कितना है -4 गुड़े एन कितना है 3, तो -4 गुड़े 3 यानी -12 कितना आएगा -12। तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, ए -12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट 4x² -28x प्लस 49 का आंसर क्या होगा कि वो होल स्क्वायर होगा, राइट। ये भी आसान है, देखिए ध्यान से। 4x² -28x प्लस 49, 4x² किसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और 49 किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस, आपको पता ही है सूत्र कौन सा लग रहा है, a² प्लस सॉरी a² -2ab प्लस b², तो -2 a के जगह पे 2x और b के जगह पे 7, 2 दूनी 4 सत्ते 28x हो गया ना। हमें ध्यान किसको रखना है, पहले वाले को 2x, राइट, और ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस और लास्ट में 7, यानी 2x -7 आएगा आंसर बी, 2x -7, राइट। अपने को सही गलत बताना है, ओके। सही गलत में क्या है वो भी देखते हैं हम। सही गलत पहला, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, a² -ab प्लस b²। पहले तो क्या होगा भाई, ये गलत है, ये क्या है गलत। और क्यों गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें a² जो प्लस ए बी है ना, वहां माइनस ए बी आता है, यानी ये प्लस के प्लेस पे क्या आता है माइनस, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा भाई गलत हो गया, राइट ना। उसके बाद बहुपद p ऑफ x के लिए जहां p ऑफ 2 बराबर 0 हो, तो x -2 यह p ऑफ x का गुणनखंड है, ये भी आसान है। अब देखिए ध्यान से, p ऑफ x बराबर आपका सवाल दिया है x -2, और x के प्लेस पे आप क्या रख दोगे 2, p ऑफ 2 बराबर 0 होना चाहिए। अब x के जगह पे 2 रखूंगा, 2 -2 बराबर 0, और आपके सवाल में बोला है p ऑफ 2 बराबर 0, यानी ये विधान क्या है सही है, राइट। उसके बाद x² -16x प्लस 64 बराबर x प्लस 8 की घात 2, तो ये एकदम आसान है, ये समझिए। इसका मतलब होता है a प्लस बी की घात 2, इसका सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कहीं माइनस आएगा नहीं, और यहाँ पे तुम्हें माइनस दिख रहा है, ये विधान तो बिल्कुल क्या है गलत है, ये क्या है बिल्कुल गलत, राइट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 -3abc। तो पहले कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये बिल्कुल सही है, ये सूत्र ही सही है, ये सूत्र दिया है एकदम सही, ठीक है। पांचवा, बहुपद x की घात 3 की घात 2, 4x की घात 4 की घात 2 प्लस x की घात 2 -3x प्लस 5 में बहुपद की घात 8 है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आप दिमाग लगाओ। देखो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी सबसे बड़ी घात तुम्हारी 8 मिल रही है, तो बिल्कुल सही है, बहुपद की घात सबसे बड़ी वाली घात होती है, राइट। तीसरा, एक एक वाक्य में गुणा किए बिना 47 गुणे 53 की कीमत ज्ञात करो। एकदम आसान है, 47 यानी आप इसे 50 -3 लिख सकते हो, और 53 को 50 प्लस 3 रख सकते हो। आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग ये किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। अब a तुम्हारा क्या है 50 और b तुम्हारा क्या है 3, तो a² यानी 50 का स्क्वायर माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 2500 में से 9 जब घटाओगे ना,
तो 2 4 9 1 ये तुम्हारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 2 4 9 1 ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा। राइट, आगे देखते हैं। बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के लिए पी ऑफ -2 ज्ञात करो। एकदम आसान है। पी ऑफ -2 यानी जहां जहां एक्स है वहां -2 रख दो। एक्स की घात 2 यानी -2 की घात 2 प्लस 3 एक्स के जगह पे -2 और प्लस 2 -2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 दूनी 6 यानी -6 और प्लस 2। तो 4 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2 और ये 4 प्लस में है 2 प्लस में है ना, तो 6 और ये -6 बराबर क्या आएगा? 0। राइट, समझ में आ गया? त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स का अधिक से अधिक कितना वास्तविक शून्य होगा? राइट, शून्य होगा। तो याद रखना त्रिघात बहुपद है तो वास्तविक शून्य कितने होंगे? कुल 3 होंगे। राइट, ओके, आगे चलते हैं। क्या x+1 या 4x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 -2x -5 का गुणनखंड है या नहीं? इसको हमें चेक करना है। राइट ना? इसमें क्या है? सबसे पहले x+1 है, x+1 इक्वल 0, तो x इक्वल 0 -1 तो x इक्वल -1। राइट, 4x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 -2x -5। राइट, अब देखो ध्यान से, 4x की घात 3 यानी -1 की घात 3, राइट, प्लस 7x की घात 2 यानी -1 की घात 2 -2, राइट, यहाँ पर -1 आएगा और -5। अब 1 की घात 3 करेंगे तो आंसर -1 आएगा, 4 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 7, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 और -5। अभी देखो -4 और -5 कितना हो जाएगा? -9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 आ गया ना 0। राइट, यानी आंसर में आएगा है। राइट ना? जहां 5x -3 का होल स्क्वायर बराबर 25x² प्लस kx प्लस 9 हो तो k की क्या ज्ञात करो? कीमत ज्ञात करो। राइट, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान समझिए। 5x -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर आपको अच्छे से मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर a तुम्हारा है 5x और b तुम्हारा क्या ले लेंगे? 3। तो a² यानी 5x का स्क्वायर -2, a के जगह पे 5x और b के जगह पे 3 प्लस b² यानी 3²। 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25x² माइनस 2 पंजे 10 10 तिहाई 30x प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब दिमाग लगाइए, ये देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, ये k की जगह यही 30 लेंगे, बट यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस है, तो हम k की वैल्यू कितना ले लेंगे? -30 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? -30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, आगे देखते हैं। जोड़े मिलाओ। राइट, पहला क्वेश्चन, x की घात 3 प्लस y की घात 3। तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 का आंसर ये होगा, पहले कोष्टक में x प्लस वाई, फिर x² माइनस xy प्लस y²। तो इसको हम इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब x प्लस वाई की घात 3 का आंसर होगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x² माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो हम इसको इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
दूसरा, दूसरे क्वेश्चन में है बहुपद एक्स की घात 4 माइनस 2 एक्स की घात 3 पूरे की घात 2 माइनस 17 का घात क्या होगा। तो आप दिमाग लगाइए, ये आंसर आएगा इसमें 6। कैसे आएगा 6, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको कि बहुपद है सबसे बड़ी वाली घात, ये 3 दूनी 6, यानी सबसे बड़ी वाली घात क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद देखो बहुपद 4 प्लस 6 एक्स माइनस 5 एक्स की घात 2 में एक्स का सहगुणक बताना, एक्स स्क्वायर का सहगुणक। ठीक है, इसका आंसर -5 आएगा। कैसे आएगा देखो, एक्स स्क्वायर का सहगुणक, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, उसके आगे क्या है, उसके आगे -5 है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला अंतर। अब हम चलेंगे तीसरे पे। ठीक है, तीसरा अ पहला नंबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये अपने को जानना है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a - b। आप पूछोगे सर कैसे, तो आपको होना दिमाग होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a - b 2 बार है, तो हम इसे a - b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आंसर यही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, एक बार a - b और एक बार a+b। इस तरह से ये जो पहला है उसका आंसर सी होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा, बी होगा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। टोटल 1 2 3 हो गया, 4 पे अ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर एक्स प्लस ए हो और एक्स प्लस बी हो तो ए बी की कीमत कितनी होगी। ओके, देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120, अच्छे से आपको पता है कि प्रथम पद एक है, एक का गुणा 120 में कर, एक का गुणा 120 में करेंगे 120 आएगा। अब 120 का ऐसा खंड करो, पहाड़ा पढ़ो, 120 आए, जोड़ने घटाने पे 7 आए, तो देखो 15 अट्ठे 120 और 15 में से 8 गया 7। आंसर माइनस में चाहिए तो इसको माइनस और इसको प्लस। करना क्या है ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120, दो भाग में बंटवारा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, राइट, 15 बचेगा, यहाँ प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस और 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो पहला आंसर अपना x माइनस 15 दो बार है, एक बार लिख देंगे, और दूसरा x प्लस 8। ठीक है, अब दिमाग लगाइए आप अच्छे से, यहाँ पर आपको बोला है x प्लस ए एक्स प्लस बी हो, तो ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी है। तो a के जगह कितना दिख रहा है -15 और b की जगह पे कितना दिख रहा है 8, और ए बी यानी दोनों का गुणा कर दो, यानी 15 का 8 में गुणा कर दो तो -120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -120। तो आंसर तुम्हारा जो होगा -120। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका आंसर -120 आएगा। राइट, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 120 में x प्लस एम एक्स प्लस एन हो तो m प्लस एन ज्ञात करो। ये भी उसी तरह का है, राइट, ये भी उसी तरह का ही है। अपने को क्या करना है, सिर्फ गुणनखंड निकालना है, इसमें भी गुणनखंड निकाल के ही सॉल्व करेंगे। राइट ना, इसका भी गुणनखंड पहले समझते हैं कैसे निकलेगा, फिर देखते हैं ना। एक्स स्क्वायर 23x प्लस 120, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 120, अभी मैंने बताया था ये 15 और 8 23 होता है और 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है, तो आपको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 8x प्लस 120, यहाँ दो भाग में बंटवारा, x कॉमन, x प्लस 15 प्लस 8 कॉमन, x प्लस 15, पहला x प्लस 15 दो बार है, एक बार लिख दो, और फिर x प्लस 8। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, x प्लस एन एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एन एक्स प्लस एम, तो एन तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ देखो दिख रहा है 15 और एम कितना हो गया 8। अब इसमें क्या करना, प्लस करना है, तो 15 और 8 को जोड़ दो, 15 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 23 आएगा। तो अच्छे से आपको पता चल गया, आपका ये आंसर आएगा सी। क्या आएगा, सी, यानी जो दूसरे का आंसर है वो सी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
समझ में आ गया अच्छे से आपको? अब आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। क्वेश्चन 5 पे और 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का सॉरी 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब का आंसर बताना है, ठीक है। इसको भी देखो, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना थोड़ा ना। देखो सबसे पहले 0.2 की घात 3 है ना। आप 2 की घात अगर आप 3 करते तो 2 दूनी 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप घात 3 है तो दशमलव बाद 3 संख्या, तो 8 ऑलरेडी आ गया, तो 2 और संख्या ले लो 0, और यहाँ पॉइंट लगा के इसके आगे 0, दशमलव बाद देख लो कितनी संख्या आ गई? 3 संख्या। फिर माइनस 0.3 की घात 3, तो 3 की घात 3 यानी 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आया, बट दशमलव बाद 3 संख्या चाहिए, एक 0 ले लो और 0 पॉइंट लगा दो, देख लो 3 संख्या इधर भी होगा दशमलव बाद। प्लस अब 1 की घात 3 करो तो कितना आएगा? एक ही आएगा, बट 3 संख्या चाहिए तो 2 0 और लगा दो। पहले 1 लिख दिया, 3 संख्या चाहिए 2 0 और लगा दो, और फिर 0 पॉइंट लगा दो। देखो 3 संख्या तीनों की जगह हो गया। अब 0.008 और 0.001 को जोड़ेंगे तो 0.009 आएगा। उसमें से 0.027 क्या कर देंगे? घटा देंगे। दिमाग लगाओ, 0.009 और 0.027 अगर माइनस करते हैं तो अब समझो ध्यान से, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है कि ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, और ये प्लस है। 0.008 और 0.001 ये तुम्हारा प्लस है, और ये माइनस है। प्लस माइनस माइनस, देखो बड़ी संख्या तो ये है 0.027, ये बड़ी संख्या है, तो आपको घटाना क्या होगा? 0.027 में से 0.009 घटाना होगा। यहाँ पे ये हासिल देगा 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ 0 बचेगा, 0 बचेगा 0.018। पर बड़ी संख्या कौन है? ये 0.027, इसका चिन्ह माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा, यानी माइनस 0.018। ये तुम्हारा क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? आंसर। ये देख लियो, माइनस 0.018 ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, पहले का आंसर ये होगा, राइट। और फिर से इसको करना है, ये भी उसी तरह से है, राइट। इसको भी समझते हैं, राइट ना, ध्यान से समझते हैं इसको। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे पहले 9 की घात 3 करो, तो 9 9 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे 729 आएगा, ठीक है। 9 की घात 3 यानी 729। अब यहाँ पर घात 3 है तो दशमलव बाद 3 संख्या, तो 0.3 संख्या आ गया भाई। बट याद रखना घात 3 है तो आंसर अगर यहाँ माइनस है, यहाँ घात 3 तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। प्लस 4 चौके 16 चौके 64, 2 संख्या तो आ गया, तो 3 संख्या में 0 करके फिर 0 पॉइंट, देखो यहाँ पर भी, ठीक है। प्लस 5 पचे 25 पंजे 125, ये 3 संख्या पूरा आ गया, तो सिर्फ 0 पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब 0.64 और 0.125 को पहले जोड़ दो, ये दोनों प्लस है, तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे इन दोनों को तो आएगा आपका 0.189 आएगा। कितना आएगा? 189 माइनस ये क्या है? 0.729। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 0.729। तो 0.729 में से 0.189 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ बचेगा 0.540। अब 0.540 को आप 0.54 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 0.54। पर याद रखना बड़ी संख्या कौन है? ये, और ये माइनस में है, तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में, ठीक है, राइट। तो अपना आंसर आएगा -0.54। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर आएगा -0.54, राइट। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर ये आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। और छठा नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। पहला है 2x + 7, 2x + 7, इसका आंसर कितना होगा? काफ़ी आसान है। 2x + 7, 2x + 7 का मतलब होता है 2x + 7 का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² यानी
2x का स्क्वायर प्लस 2a यानी 2x और b यानी 7, 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28x प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, यानी 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 2x प्लस 7, 2x माइनस 7। ठीक है, अब ये क्या है ध्यान से समझो। दो एक्स प्लस 7, 2x माइनस 7, ये है तुम्हारा a प्लस बी और ये है तुम्हारा a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a तुम्हारा कितना है 2x और b तुम्हारा है 7, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस b यानी 7 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर आएगा 4x का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यानी 49, यानी 4x का स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन ए पूरा हम कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।